স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোदी। करोड़ बार कोई न कोई डिजिटल तरीका अपनाया है। मैं थोक और ये लोग क्या करते हैं, थोक विक्रेताओं से जो सामान खरीद रहे हैं उसका पेमेंट भी अपने मोबाइल फोन से डिजिटल तरीके से करने लगे हैं और जो फुटकर सामान बेच रहे हैं उसके पैसे भी नागरिकों से वो डिजिटल तरीके से लेने की शुरुआत कर चुके हैं। इसका एक बड़ा लाभ ये भी हुआ कि उनकी लेन देन की डिजिटल हिस्ट्री भी बन रही है और इस डिजिटल हिस्ट्री की वजह से बैंकों को पता चलता है कि हाँ, इनका कारोबार ऐसा है और इतना चल रहा है, तो बैंकों द्वारा उन्हें अगला लोन देने में आसानी हो रही है। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन ये मेरे स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है। आज सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स बैंकों से तीसरा लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसे हर साथी को बैंकों से बाहर जाकर ज्यादा ब्याज पर कर्ज उठाने के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और आज देश भर के मेयर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नगरों के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। ये सच्चे अर्थ में गरीबों की सेवा का काम है, सच्चे अर्थ में गरीब से गरीब को एम्पावर करने का काम है। ये सच्चे अर्थ में गरीब को ब्याज के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का काम है। मेरे देश का कोई भी मेयर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी चुना हुआ कॉरपोरेटर काउंसिलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके दिल में ये संवेदना न हो और वो इस पीएम स्वनिधि को सफल करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश न करता हो। अगर आप सभी साथी जुड़ जाएं तो इस देश का ये हमारा गरीब व्यक्ति, और हमने कोरोना में देखा है, अपनी सोसाइटी चाल में मोहल्ले में सब्जी देने वाला अगर नहीं पहुंचता है तो हम कितनी परेशानी से गुजरते थे। दूध पहुंचाने वाला नहीं आता था तो हमें कितनी परेशानी होती थी। कोरोना काल में हमने देखा है कि समाज के एक एक व्यक्ति का हमारे जीवन में कितना मूल्य है। जब ये हमने अनुभव किया है तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि इतनी बढ़िया स्कीम आपके पास मौजूद है, उसको ब्याज में मदद मिल रही है, उसको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे लगातार मिल रहे हैं, क्या आप उसे डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं? क्या आप अपने शहर में 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, 25,000 ऐसे हमारे साथी होंगे, क्या उनके जीवन को बदलने के लिए कदम नहीं उठा सकते? मैं पक्का कहता हूं दोस्तों, भले ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का हो, भले ये पीएम स्वनिधि हो, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो उस गरीब के दिल में जगह आपके लिए बनेगी। वो जय जयकार उस शहर के मेयर का करेगा, वो जय जयकार उस शहर के कॉर्पोरेटर का करेगा, वो जिसके उसकी मदद में हाथ फैला है उसके जय जयकार करेगा। मैं चाहता हूं ये जय जयकार आपका हो, मेरे देश के हर शहर के मेयर का हो, मेरे देश के हर कॉर्पोरेटर का हो, मेरे देश के हर काउंसिलर का हो। ये जय जयकार आपका हो ताकि जो गरीब ठेला और रेहड़ी पटरी लेकर के बैठा हुआ है वो भी हमारी तरह शान से जिए, वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय कर सके। बड़ी आसानी से किया जा सकता है साथियों, लेकिन इस काम में हम सबका योगदान, मैं सभी कमिश्नर से कहना चाहूंगा, ये मानवता का काम है, ये ग्रास रूट लेवल पर आर्थिक सफाई का भी काम है।
एक स्वाभिमान जगाने का काम है। देश ने आपको इतना प्रतिष्ठित पद पर बिठाया है, आप दिल से इस पीएम स्वनिधि कार्यक्रम को अपना बनाइए, जी जान से उसके साथ जुटिए। देखते ही देखते देखिए आपके गांव के हर परिवार सब्जी भी खरीदता है, डिजिटल पेमेंट दे रहा है, दूध खरीदता है, डिजिटल पेमेंट दे रहा है, जब वो थोक में लेने जाता है डिजिटल पेमेंट करता है। एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। इन छोटी सी संख्या के लोगों ने 7 करोड़ ट्रांजैक्शन किए। अगर आप सब इनकी मदद में पहुंच जाए तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मेरी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित शहरी विकास के साथ जुड़े हुए सभी इकाइयों से व्यक्तिगत रूप से आग्रह है कि आप इस काम में पीछे मत रहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जुड़े उस भवन से जब मैं बोल रहा हूं, तब तो गरीब के लिए कुछ करना हमारा दायित्व बन जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से लोन दिया गया है। लेकिन मैं सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, इसमें भी स्पर्धा हो। कौन राज्य आगे निकलता है, कौन राज्य सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, कौन राज्य सबसे ज्यादा तीसरी लोन, स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी लोन तक ले गया है, 50,000 रुपया उसके हाथ में आया है, ऐसा कौन राज्य कर रहा है, कौन राज्य सबसे ज्यादा करता है। मैं चाहूंगा उसकी भी एक स्पर्धा कर लिया जाए और हर 6 महीने 3 महीने इसके लिए भी उन राज्यों को पुरस्कृत किया जाए, उन शहरों को पुरस्कृत किया जाए। एक तंदुरुस्त स्पर्धा गरीबों की कल्याण करने की, एक तंदुरुस्त स्पर्धा गरीबों का भला करने की, एक तंदुरुस्त स्पर्धा गरीबों को सशक्त करने की। आइए उस स्पर्धा में हम सब जुड़े, सभी मेयर जुड़े, सभी नगर अध्यक्ष जुड़े, सभी कॉर्पोरेटर जुड़े, सभी काउंसिलर जुड़े। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, आस्ते भग आसीन यह ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः चरैवति। अर्थात कर्म पथ पर चलते हुए अगर आप बैठ जाएंगे तो आपकी सफलता भी रुक जाएगी। अगर आप सो जाएंगे तो आपकी सफलता भी सो जाएगी। अगर आप खड़े होंगे तो सफलता भी उठ खड़ी होगी। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी वैसे ही आगे बढ़ेगी। और इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। चरैवति चरैवेति चरैवेति चरैवेति। इस चरैवेति चरैवेति के मंत्र को लेकर के हम चल पड़े और अपने शहर को इन सभी मुसीबतों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाए। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो स्वच्छ हो, समृद्ध हो और दुनिया को सस्टेनेबल लाइफ के लिए दिशा दे। मुझे पूरा विश्वास है हम सभी देशवासियों के प्रयासों से देश अपना ये संकल्प जरूर सिद्ध करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।